नमस्कार दोस्तों, अगर आपके परिवार में या आपके किसी जान पहचान वाले को अगर सांस से जुड़ी कोई समस्या है या अस्थमा की समस्या है तो आज मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताऊंगा जिसका सेवन उनको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो उनके अस्थमा के अटैक को बढ़ा सकता है, उनकी अस्थमा की समस्या को बढ़ा सकता है, उनके जो अस्थमा के अटैक्स हैं उसको भी बढ़ा सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जानना है वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे अस्थमा के अटैक्स बढ़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि असल में कोई भी चीज अस्थमा के अटैक को कैसे बढ़ाती है, क्यों बढ़ाती है, कारण क्या है उसके पीछे। अगर आप समझ गए इसके रूट कॉज को तो ये जानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि क्या खाने से आपका जो अस्थमा है वो बढ़ सकता है, वो ट्रिगर हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं अस्थमा की, तो अस्थमा एक समस्या है आपके इम्यून सिस्टम की। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारा इम्यून सिस्टम जब हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी जब उसे कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी चीज़ को अनदेखा करना है, लेकिन वो हाइपर एक्टिव है, वो छोटी छोटी बातों पर एक्शन ले लेता है, तो उसी को अस्थमा की समस्या कहा जाता है। लेकिन असल में ये स्टेज आती क्यों है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। जब किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, बूढ़े को अगर बार बार सर्दी खांसी की समस्या देखने को मिल रही है कि मौसम बदलता है, उन्हें सर्दी खांसी हो जाती है, दवा लेते हैं, थोड़ा आराम मिलता है, थोड़े दिन बाद वो फिर हो जाता है, और इसको हम एक आम सर्दी जुकाम मान के बहुत लीनिएंट रहते हैं। और जब यही चीज़ काफ़ी लंबे अरसे तक चलती रहती है तो ये उसके शरीर में घर करने लग जाती है और अस्थमा का रूप ले लेती है। तो अस्थमा को अगर हम बात करें कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। क्योंकि जितनी सही आपकी डाइट होगी उतना ही आपका अस्थमा मैनेज रहेगा। क्योंकि जैसे ही आप कोई चीज़ ऐसी खाएंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को लगेगा कि ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, वहीं पर आपका अस्थमा ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी अस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं? सबसे पहली ऐसी चीज़ होती है कोई भी केमिकल का पार्ट। तो जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो पैक्ड होती है, पैक्ड फूड में आप नमकीन, बिस्किट ज़्यादातर खाते हैं, चिप्स ज़्यादातर खाते हैं, आप जितनी भी पैक्ड आइटम की बात करते हैं वो आपके अस्थमा को ट्रिगर करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। इसलिए आप अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो आज ही इसे बंद कर दें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप खुद समझिए। कोई भी पैक्ड आइटम की अगर हम बात करते हैं तो वो पैक्ड कब होती है? क्या अभी होके आई है? नहीं, वो पैक्ड हुई है काफ़ी समय पहले। लेकिन वो ठीक कैसे रह पाती है? उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उसके अंदर टेस्ट एनहांसर डाले जाते हैं जिससे टेस्ट, स्वाद बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और ये सभी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। इसी के साथ साथ जब ये केमिकल आपकी बॉडी में जाता है और आपका इम्यून सिस्टम जैसे ही उसके कनेक्शन में आता है तो आपको अस्थमा का ट्रिगर आना, आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाना, बढ़ जाना, उसका अटैक आना एक स्वाभाविक सी समस्या होती है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपको ऐसी किसी चीज़ का सेवन नहीं करना है जो पैक्ड फूड के अंदर आती है। आप फ्रेश खाइए, ताज़ा खाइए, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बैलेंस रह पाए। इसी के साथ साथ कई बार देखा जाता है कि जितनी भी फ्राइड आइटम्स हम खाते हैं, आप समोसा खाते हैं, आप फ्राइड मोमोज खाते हैं, आप फिंगर्स खाते हैं, आप ऐसी कोई भी चीज़ खाते हैं, आप पकोड़े खाते हैं जिसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा है, वो डीप फ्राइड है, ये आपके अस्थमा को ट्रिगर करने में बहुत सहायक होते हैं। सबसे पहली चीज़ मैदा है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ऑयल है, आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ फैट को जमा करती है। इन दोनों नुकसान के साथ साथ ये आपके अस्थमा को ट्रिगर करने में भी सहायक होती है। आप कभी भी देखिएगा जब भी आप कुछ ऑयली खाते हैं उसके बाद आपको कफ आने लग जाता है, आपको खांसी उठनी शुरू हो जाती है। हो सकता है उसी वक्त ना हो, उस रात को आप सोने के बाद अगले दिन तक
तक जब तक आप जाते हैं तो आपको कफ काफ़ी महसूस होना शुरू हो जाता है, आपको अंदर से स्मेल आने लगती है, क्योंकि वो जो गंदा ऑयल होता है, वो जो तला हुआ ऑयल होता है, वो आपके अंदर जाकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको दूसरी आइटम क्या अवॉइड करनी है, जितनी भी डीप फ्राइड आइटम्स है वो सब आपको 100% अवॉइड करनी है। इन दो के बाद अगर हम तीसरी बात पे आते हैं, मौसम बहुत गर्म है, गर्मी होने की वजह से हमको ठंडा खाना, ठंडा पीना बहुत अच्छा लगता है, और गर्मियों में लस्सी तो हर किसी की फेवरेट होती है, लेकिन ये ठंडी लस्सी एक अस्थमा के मरीज़ के लिए जहर का रूप है, क्योंकि एक तो लस्सी है, उसकी तासीर ठंडी है, ऊपर से वो ठंडी है, फ्रिज की है, तो ये 100% एक अस्थमा रोगी के लिए नुकसान का सौदा है। उससे बिल्कुल भी लस्सी का सेवन या ठंडी दही का सेवन, ठंडे रायते का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही वो अत्यधिक ठंडे का सेवन करेंगे उन्हें कुछ समय के लिए अच्छा ज़रूर लगेगा, स्वाद ज़रूर आएगा, लेकिन इसकी वजह से आपका जो अस्थमा है वो ट्रिगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ अक्सर हम क्या देखते हैं, खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है, तो आइसक्रीम खाना, कुल्फ़ी खाना, ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है अगर आप एक अस्थमैटिक पेशेंट है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को भी खास तौर से अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि हम अस्थमैटिक पेशेंट हैं, हमें भी गर्मी लगती है, हमें कुछ ठंडा चाहिए, तो क्या हम सेवन नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, आप किसी भी अत्यधिक ठंडी चीज़ का सेवन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप मटके के पानी का सेवन ज़रूर कर सकते हैं, जो आपको ठंडा भी मिलेगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन आपको नुकसान उस हद तक बिल्कुल नहीं करेगा जिसकी वजह से आपकी अस्थमा की समस्या बढ़ जाए। इन सब के अलावा एक चीज़ और देखने को मिलती है ज़्यादातर, कि अगर आप ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन करते हैं और ख़ास तौर पर रात को या सुबह जल्दी इनका सेवन करते हैं, तो आपकी अस्थमा की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में भी अक्सर बताता हूं कि आंवले का सेवन, नींबू का सेवन अगर आप करते हैं तो नींबू को आप रात के खाने में उसका सेवन बिल्कुल ना करें। कोशिश करें आप दोपहर के खाने में उसका सेवन कर सकते हैं, दोपहर से पहले आप शिकंजी पी सकते हैं, लेकिन अगेन बर्फ़ वाले पानी की नहीं, फ्रिज वाले पानी की नहीं, मटके वाले ठंडे पानी की, ताकि उससे आपको सूदिंग मिले, सूदिंग इफेक्ट मिले, आपको ठंडक मिले, लेकिन आपका अस्थमा ट्रिगर ना हो। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इन 6 चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना है जिसकी वजह से आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें, और अगर इन सभी बचावों के बाद भी आपका अस्थमा मैनेज नहीं हो पा रहा है, आपको समस्या दे रहा है, तो आपको डॉक्टर से एक सही ट्रीटमेंट लेने की अत्यधिक आवश्यकता है, और एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। और हम सब जानते हैं वो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी अस्थमा की समस्या को कंट्रोल और आसानी से मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।